हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर मौर्यकालीन कला हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 है और ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी और या स्टेट पीसीएस की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद ही आपको नीति सिंघानियाँ पढ़ना है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए पहले वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मौर्यकालीन कला है, तो उसमें परिचय हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में हुआ। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य आया था तो उन्होंने मौर्य कला का विकास किया। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों में स्तूप और विहार के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी संरचना की। आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पता होगा, जो अशोक था वो बहुत सारा स्तूप बनाए। जो अशोक सम्राट अशोक थे उन्होंने बहुत सारा स्तूप बनाए, विहार बनाए, मतलब उन्होंने मौर्य कला को बहुत विकास की ओर ले गए। मौर्य युग इन समस्त कलाकृतियों में अशोक द्वारा निर्मित और स्थापित पाषाण स्तंभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो मौर्य कला में किनके समय में? अशोक के समय में बहुत उत्कृष्टता में रहा है। अब आते हैं खंभे, मूर्तियां और शैलकृत्य वास्तुकला। इस काल अवधि में स्तूप विहार के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए? देखिए, उस टाइम स्तूप और विहार तो बनाया ही गया। अब स्तूप क्या होता है? एक टीला होता है। ठीक है, जैसे कि जो उनका अस्थियों को रखा जाता है, और जो विहार होता है वहाँ पे जो जैन तीर्थकार होते हैं वो आके विश्राम करते हैं, उसको विहार कहा जाता है। ठीक है, और अनेक स्थान पे क्या बनाया गया? पत्थर के स्तंभ भी बनाए गए हैं, चट्टान काट कर गुफाएं और विशाल मूर्तियां भी बनाई गई हैं। ठीक है, ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई हैं। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है। वो कौन से स्तंभ है वो हम लोग देखेंगे आगे। पहले क्या है? बिहार में बसरा, बखीरा, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीशा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। जो स्तंभ के बारे में है ये यहाँ देखे जा सकते हैं। आपको एक मैप बना के आपको मैप में इसको शो करना है। सारनाथ में पाया जाने वाला मौर्यकालीन स्तंभ सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। जो सारनाथ का स्तंभ है क्या है? उसके शीर्ष पर क्या लगा हुआ है? सिंह का बना हुआ है, तो वो उसी के नाम से वही उसका पहचान है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण वही है। ठीक है, आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है, यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तक का मानक प्रतीक है, मतलब धर्म को संरक्षित करने वाला है, और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। कौन सा? सारनाथ का जो स्तंभ है वो। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्ष तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। वो सबसे पहले जो थे वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां पाई गई हैं, और जो हमारे जैन तीर्थकार है वो यक्षिणी से संबंध रखते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। बिहार की बराबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा, जो चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा है, इसे लोमस ऋषि की गुफा भी कहा जाता है। अब आते हैं स्तूप क्या होता है। अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। जो स्तूप था वो क्या होता था? बुद्ध के स्मृति पर, मतलब उनको याद रखने के लिए बनाया जाता था। उनके बारे में लोग आगे जान सके, भविष्य में जान सके, उनके लिए संरक्षित रखा गया था। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगिरी में है, वैशाली में है, वैथद्वीप एवं पावा नेपाल में कपिलवस्तु में है, अलकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिपलिक वन में स्थापित हैं। तो आपको क्या करना है? इसको मैप में देखना है। कहा जाता है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए गए हैं। वो कहाँ कहाँ है? अवस्थी और गांधार में, जहाँ पे बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाए गए हैं। अब देखिए, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। अब आपको ये जानना है कि स्तूप दिखता कैसा है। तो आपके पास अगर बुक होगा तो बुक में आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में लिखने आता है, कुछ भी आता है स्तूप से रिलेटेड या कुछ भी आता है आर्ट एंड कल्चर में, जो अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको कोशिश करना है कि हल्का सा आपको दर्शाना है। हाँ, परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन आपको दर्शाना है। इसमें अच्छे से मार्क्स मिलता है और अच्छा रहता है। तो जो सबसे ऊपर में होता है उसको हम लोग यष्टि कहते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे यहाँ पे होगा, सबसे सेंटर पे बीच में, वो छत्र कहा जाता है। और ये जो देखिए जो बाउंड्री टाइप से बना हुआ है उसको हर्मिका कहा जाता है। और ये जो पूरा गुमंद टाइप से है, आप तो गुमंद जानते होंगे, वो गुमंद है।
मेधी, जो इसके नीचे बाउंड्री दिया हुआ है वो मेधी या चबूतरा होता है। इस बाउंड्री को पद प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, वेदिका है, और सबसे है तोरण द्वार, मतलब जो सबसे मेन द्वार होता है वो तोरण द्वार होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्तूप कैसा दिखता है, क्या क्या इसका पार्ट होता है और क्यों बनाया जाता है और कहाँ कहाँ पाया गया है। अब आते हैं हम लोग स्तंभ पे। इसका विकास भारत में मौर्य काल से ही हुआ है। स्तंभ का जो विकास है वो मौर्य काल से ही हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अशोक ने इसका निर्माण करवाया। किसके द्वारा हुआ? मौर्य काल में हुआ और अशोक के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? तो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म को और लोगों गहराई से जान सकें, धर्म का क्या महत्व है, वो कोई भी धर्म हो सकता है, धर्म का प्रचार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में स्थापित करवाया गया। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है वो देखते हैं। एकाश पत्थर से बनाया जाता था। चुनार एवं मथुरा में लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब स्तंभ कैसा होता है वो देखते हैं। परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन इतना भी बहुत है, आप इतना भी बनाने सीख जाइए और आप अपने नोट्स में और आंसर में जरूर इसको इंक्लूड कीजिएगा। सबसे पहले तो जो सिंह है वो सिंह की आकृति में पशु की आकृति है, इसको चौकी कहेंगे हम लोग। ये कंठ है और ये आपका है उल्टा कमर, ये है ये सेंटर वाला मेखला, और ये जो लंबा जा रहा है वो है तना। अब सिंह कहाँ से लिया गया है? लौरिया नंदनगढ़ से। हाथी का लिया गया है शकीसा उत्तर प्रदेश से। बैल का लिया गया है लौरिया अरेराज रामपुरवा से। तो ये क्या है? स्तंभ है। कहाँ कहाँ पाया गया, किसने बनाया, कब आया, ये आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मौर्यकालीन कला यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब इसको अच्छे से आप पढ़िए और उसके बाद आप नितिन सिंघानिया बुक को पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और ठीक है, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।